तेजस्वी यादव का ये जो बड़ा ऐलान है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, उसके जस्ट बाद आज जो है कोर्ट में लालू यादव पर ये आरोप साबित हो गए हैं। चुनाव आता है तो ऐसे जो सौगातें हैं वो हर दल लाती है, जी। चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार। तो ऐसे में अब ये जनता का फैसला है कि तेजस्वी यादव या उनके परिवार पर जो आरोपें लग रहे हैं वो आखिर कितना तय माना जाता है। वहीं तेजस्वी यादव महागठबंधन से है, तो महागठबंधन में अभी भी जो सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचातानी जारी है। तो इस पर भी जनता की काफी राय है कि अभी तक महागठबंधन में जो पेच है वो उलझा हुआ है। तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग भी हो चुकी है, महागठबंधन में अभी तक ये पेच फंसा हुआ है। एक तरफ मुकेश सहनी नाराज है और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी काफी कलह पार्टी को झेलनी पड़। लेकिन ये तो तय है कि अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। एक तरफ मुकेश सहनी है जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि उनको 40 सीटें चाहिए तो चाहिए और डेप्यूटी सीएम पद भी चाहिए। ऐसे में 243 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस भी चाहती है कि 70 सीट मिले और सहयोगी दल भी चाहते हैं कि उनको भी सम्मानजनक सीट मिले। एक तरफ आरोप तय हो गया है कि अब आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय हो गया है, तो एक तरफ देखा जाए तो अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें ना बढ़ती जा रही। मुकेश सहनी को डायरेक्ट जो है लास्ट अंतिम ऑफर जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि अगर 243 विधानसभा सीट है, ऐसे में कांग्रेस भी चाहती है कि 70 सीट मिले, मुकेश सहनी चाहते हैं 40 सीट मिले। वहीं पशुपति पारस की पार्टी है, जेएएम है और भी कई सारे सहयोगी दल है, तो वो सब भी चाहती है कि उनको भी सम्मानजनक सीट मिले। सब कोई सारे दल चाहते हैं कि उनको अच्छी सीटें मिले। तो ऐसे में मुकेश सहनी अगर नहीं मानते हैं तो तेजस्वी यादव की एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो दूसरे तरफ अब आरोप तय हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार में चुनाव बेहद नजदीक है और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो कल सुलझा लिया गया है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव और उनके जो सहयोगी हैं रेलवे घोटाले के मामलों में फंसते जा रहे हैं। चुनाव में क्या होगा, इस घोटाले में फंसने से उन पर जो कोर्ट ने आरोप को तय कर दिया है, इस पूरे मामले को लेकर हम अपनी सहयोगी कोमल जी से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तेजस्वी यादव जो जन समर्थन बटोर रहे हैं, लेकिन इस केस के बाद इस मामले का और क्या होता है। तो कोमल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो कोमल जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको पता ही होगा कि तेजस्वी यादव ने अभी अभी ऐलान किया था कि वो हर घर में, बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन ऐसे में एक बड़ा तूफान आ चुका है उनके ऊपर, लालू प्रसाद यादव फंस चुके हैं इस केस में। तो आपको क्या लगता है ये उनके चुनावी रणनीति पर कैसे असर पड़ेगा? देखिए, अगर ये मामला सच में तय हो जाता है तो ऑब्वियसली ये बात है कि उन पर जो केस हो रहा है कोर्ट में, जो केस हो रहा है आईआरसीटीसी का, तो कहीं ना कहीं इससे चुनाव में उनको नुकसान तो होगा ही। अभी भी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर काफी गहमा गहमी देखी जा रही है, काफी खींचातानी है। मुकेश सहनी भी अभी अड़े हुए अपनी मांगों को लेकर। लेकिन अभी जो ये चर्चा चल रही है कि उन पे जो आरोप तय हो गया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव के परिवार को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, पहले भी ये जो इल्जाम लगे हैं तेजस्वी यादव पर भी लैंड फॉर जॉब को लेकर, जो काफ़ी इल्जामात लगे हुए हैं, तो इसमें भी कई लोगों का यह मानना है कि आप खुद ही जॉब को लेकर लैंड लिया करते थे, उसके बाद आप लोगों को जॉब देते थे। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये जो बड़ा ऐलान है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, उसके जस्ट बाद आज जो है कोर्ट में लालू यादव पर यह आरोप साबित हो गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो जनता है फिर से एक बार लालू यादव के परिवार पे, तेजस्वी यादव पे भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार अपने जो पुराने आरोप हैं उनको क्लियर करते दिखाते गए, अपनी छवि को साफ करते देखे गए और ऐसे में एक बड़ा बम फिर से फूट चुका है। देखिए, चुनाव आता है तो ऐसे जो सौगातें हैं वो हर दल लाती है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार भी अभी कैबिनेट बैठक में कई सारे सौगातें लेते नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव जैसे ही ये सौगात दिए कि अब हर घर नौकरी देंगे, तो अब कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार को कहीं ना कहीं ये जो है वो काफी देखना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है कि अब अगर तेजस्वी यादव लगातार देखिए जन समर्थन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उधर भी है जो चर्चा चल रही है कि अगर तेजस्वी अगर ऐसा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सीएम बनने की जो आशंका है वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब वो तो बहुत साल पहले के मामले हैं,
आईआरसीटीसी तो बहुत साल पहले के मामले हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आरोपी जो थे कि अभी तक तय नहीं हुआ था। लेकिन अब चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में छोटे छोटे कहानी, जो छोटे छोटे बात भी होते हैं ना, उसको बड़ा बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लग रहे हैं वो चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा लेकिन है। कोमल जी, आरोप लग नहीं रहे, आरोप जो है आज साबित हो चुके हैं। कोर्ट ने मान लिया है कि लालू यादव जो है आईआरसीटीसी के घोटाले के मास्टरमाइंड थे। ये आज फिक्स हो चुका है, ये मामला कोर्ट ने मान लिया है। देखिए, अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये मामला, मतलब लालू प्रसाद यादव ही इसके आरोपी हैं। लगभग ये मामला बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी चुनाव नजदीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये साजिश जो रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये साजिश माना जा रहा है कि अब जब चुनाव नजदीक है तब इस पर आरोपी तय हो गए हैं। तेजस्वी यादव आरोपी तय हो गए, लेकिन इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले भी तो जांच हो सकती थी, लेकिन अब जांच जो है अभी पिछली ट्रायल जो हुई थी 25 अगस्त इसी 2025 में ही की गई थी और अगला डेट आज का दिया गया था। तो आज के डेट में ये साबित हो गया है कि लालू यादव जो है उन पर कोर्ट ने मान लिया है कि वो दोषी है। हालांकि लालू यादव कहते नजर आए हैं कि वे इस ट्रायल को आगे लेकर जाएंगे, फिर से इस सुनवाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे में देखिए कोमल जी, अब अगर आरोपी वो है या नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है या जो भी है, लेकिन चुनाव में तो इससे तगड़ा असर पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी छवि को साफ करते दिखे हैं, युवाओं से जुड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने युवाओं के साथ क्रिकेट भी खेला है, युवाओं से वादा कर दिया है कि छात्रों से वादा कर दिया है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, हमारी सरकार आते ही हम आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन बात वहीं पर आ जा रहा है कि उनका जो परिवार है फिर से फंस चुका है। अगर आईआरसीटीसी की बात कर ले या फिर लैंड फॉर जॉब की बात कर ले, तो एक तरफ तेजस्वी यादव जॉब की घोषणा कर रहे हैं और दूसरी ओर इसी मामले में वो फंसते दिख रहे हैं। तो जनता ऐसे में कैसे भरोसा कर पाएंगी उन पे? देखिए, अब ये तो जनता की राय होगी कि उसे किसे सीएम बनाना है या फिर किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। लेकिन अगर बात करें अभी, देखिए एनडीए में तो सीट बंटवारा हो गया, लेकिन एनडीए में भी खींचातानी जारी है। अभी भी उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, जीतन राम मांझी नाराज है। और ऐसे में जो आप पूछ रही हैं कि जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी, तो ऐसे में एनडीए पर भी तो भरोसा के लायक नहीं है, क्योंकि वो लोग भी सौगातें तो देते हैं लेकिन पूरी नहीं होती है। तो ऐसे में अब ये जनता का फैसला है कि तेजस्वी यादव या उनके परिवार पर जो आरोप लग रहे हैं वो आखिर कितना तय माना जाता है, क्योंकि अभी इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी ये बातें चल रही हैं कि आरोप जो है वो तय हो चुका है। जब इस पर घोषणा होगी तब जनता फैसला करेगी कि कौन सही जनप्रतिनिधि है या फिर कौन सीएम बन सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है सीट बंटवारे को लेकर, जहां एनडीए में अभी वो खींचातानी जारी है, जबकि ऐलान हो चुका है। वहीं तेजस्वी यादव महागठबंधन से है, तो महागठबंधन में अभी भी जो सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचातानी जारी है। तो इस पर भी जनता की काफी राय है कि अभी तक महागठबंधन में जो पेच है वो उलझा हुआ है। तो ऐसे में आरोप की बात करें तो आरोप, देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जनता फैसला करेगी कि उसे किसे चुनना है, तेजस्वी यादव को या फिर एनडीए गठबंधन को, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का तो दौर राजनीति में चलता आ रहा है। जी, चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा ही। लेकिन कोमल जी देखिए, एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग भी हो चुकी है, महागठबंधन में अभी तक ये पेच फंसा हुआ है। एक तरफ मुकेश सहनी नाराज है और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी काफी कलह पार्टी को झेलनी पड़े। लेकिन ऐसे में अगर ये जो बड़ा मामला आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा आ जाएगा? अब ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस ये कहने लगे कि आपकी पार्टी पर आरोप तय हो चुके हैं तो सीट हमें ज्यादा दे दीजिए। देखिए, ये तो तय है कि अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। एक तरफ मुकेश सहनी है जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि उनको 40 सीटें चाहिए तो चाहिए और डेप्यूटी सीएम पद भी चाहिए। ऐसे में 243 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस भी चाहती है कि 70 सीट मिले और सहयोगी दल भी चाहते हैं कि उनको भी सम्मानजनक सीट मिले। देखिए, ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ और भी गठबंधन और भी सहयोगी दल जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो मुकेश सहनी को डायरेक्ट जो है लास्ट अंतिम ऑफर जो है वो दे दिया गया है कि अगर आपको रहना है तो रहिए, वरना आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि अगर 243 विधानसभा सीट है, ऐसे में कांग्रेस भी चाहती है कि 70 सीट मिले, मुकेश सहनी चाहते हैं 40 सीट मिले, वहीं पशुपति पारस की पार्टी है, जेएएम है और भी कई सारे सहयोगी दल है, तो वो सब भी चाहती है कि उनको भी सम्मानजनक सीट मिले। सब कोई सारे दल चाहते हैं कि उनको अच्छी सीटें मिले। तो ऐसे में मुकेश सहनी अगर नहीं मानते हैं तो तेजस्वी यादव की एक तरफ सीट
सीट शेयरिंग को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो दूसरे तरफ अब आरोप तय हो चुका है, तो उसमें भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ देखिए, कहते हैं अब राजनीति है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या कुछ मामला जो है तय होता है। अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है कि आरोपी तेजस्वी यादव है या फिर लालू प्रसाद यादव है, अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरोप है। अब देखते हैं जनता क्या कुछ फैसला लेती है, या फिर महागठबंधन अब इस पर क्या कुछ करती है, कांग्रेस क्या बोलती है, या फिर वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी क्या करते हैं फैसला। देखिए, तो आज जो है, आज की सबसे बड़ी खबर ये रही कि लालू यादव पर दिल्ली के कोर्ट ने लालू यादव को आरोपी मान लिया। अब देखना ये होगा कि इस पर लालू यादव की आगे की प्रक्रिया क्या होती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी कोमल जी। तो ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद रहे, बने रहे हमारे साथ। हम आपको आगे की हर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए दर्श न्यूज।